सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 9 को। और एपिसोड की शुरुआत में रोज की पूरी टीम उन सभी डीमन से लड़ रही होती है और काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है। और वो कहते हैं कि इन डीमंस को रोज की पर्सनल यूनिट की पावर दिखानी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रोज उन डीमंस के लीडर नैरो से फाइट कर रही होती है और वह डीमन अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन अपनी हीलिंग मैजिक की वजह से रोज अपने आप को बच और अपनी पूरी ताकत से उस डीमन को एक पंच मारती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसे देखकर उसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं। तो नैरो वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रोज, मैं तो यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारी टीम काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं और मुझे इन्हें हराना ही होगा ताकि मैं इन मॉन्स्टर्स को अपने डीमन लॉर्ड के लिए लेके जा सकूं। जिसके बाद वो कहता है कि इंसानों के बीच में असली हीरोज़ का होना अब लगभग नामुमकिन है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन अब मैंने अपना मन बना लिया है और कुछ ही समय में हमारे डीमन लॉर्ड वापस से जिंदा हो जाएंगे और ऐसा होते ही वो पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। और ये सुनकर रोज़ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वो कहता है कि बेशक से हमारी बॉडी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए, लेकिन हम तुम्हें हराए बिना अपने आप को हारने वाले नहीं हैं। जिसके बाद एक डीमन रोज़ की टीम की एक मेंबर का हाथ काफी ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और उसे नहीं छोड़ता। वो अपना हाथ छुड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही वो डीमन उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, और रोज को भी बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता। तभी एक एक करके सभी डीमंस ऐसा ही करने लगते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो रोज के टीम के एक एक मेंबर को पकड़ के रखते हैं, ताकि एक दूसरा डीमन उन्हें पीछे से हमला करके उन्हें मार सके। और ऐसे ही करके वो रोज की पूरी टीम को थोड़ी ही देर में पूरी तरह से ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन रोज अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उन सभी को बचा सके। लेकिन उन डीमंस का लीडर रोज को कहीं पर जाने नहीं देता और अपनी स्वॉर्ड से रोज पर हमला करता है, जिसकी वजह से रोज की एक आंख पर चोट लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी उस आंख को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन कहता है कि मेरी स्वॉर्ड में डीमन माना है, जिसकी वजह से ये जो चोट लगी है ये थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी आंख पर ही रहेगी और इस पर किसी भी टाइप का हीलिंग मैजिक काम नहीं करेगा। तभी वो देखती है कि उसके बाकी मेंबर्स भी एक एक करके मारे जा रहे हैं और वो काफ़ी गुस्से में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रही। तो वह डीमन कहता है कि तुम्हारे लिए लड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है, अपनी सारी कोशिशें बेकार है। ये कहकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में ऑल आ जाती है और उस डीमन के हमले को वो पूरी तरह से रोक लेती है, लेकिन इसमें उसकी जान पर पूरी तरह से खतरा बन जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी रोज देखती है कि उसके सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उसे याद आता है कि उसकी पूरी टीम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक मेंबर को भी नहीं बचा पाई। और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सारा गुस्सा अब उस डीमन पर निकालने वाली होती है और कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। तभी वो डीमन रोज पर हमले करने वाला होता है, तभी रोज अपने हाथों से डीमन की तलवार को रोक लेती है। ये देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर इसने उसकी स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ पंगा लेने की गलती मत करो, और एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पे मारती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और एक एक करके वो उस पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस की बरसात कर देती है और उसे उठाकर काफ़ी ज़्यादा दूर भी फेंक देती है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन नीचे आ सके, वो एक और पंच उसके सीधा पेट पर मारती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर एक पेड़ पर जाके गिरता है और तभी वो उसकी तलवार को उसी के ऊपर फेंक देती है और वो उसके आर पार हो जाती है। और वो काफ़ी गुस्से में उस डीमन से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी पीछे से एक छोटी डीमन बाहर निकल कर आती है और वो उस डीमन से कहती है कि क्या आप ठीक हैं। तो ये देखकर रोज एक बार के लिए रुक जाती है और उसे ओल की याद आती है। जिस तरह से ओल ने उसे बचाया, वैसे ही ये
ये डीमन अब इस मॉन्स्टर को बचा रही है। और ये देखकर वो कुछ नहीं कर पाती और उसे जाने देती है, और जिसके बाद वो ऑल के पास आ जाती है और उसे हील करने की कोशिश करती है। लेकिन ऑल कहती है कि मुझे पता है कि ये कट काफ़ी ज़्यादा डीप है और ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए अपनी कोशिश मत करो। तो रोज़ कह रही है कि मजाक करना बंद करो और मैं तुम्हें यहाँ हील करके ही रहूँगी। लेकिन उसका हीलिंग मैजिक उस पर काम नहीं करता, और ऑल कहती है कि तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना और यही मेरी लास्ट विश है, और ये कहकर वो भी मर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ काफ़ी ज़्यादा घायल हालत में वापस से किंग के पास जाती है और ये सारी बातें किंग को बताती है और अपनी रिपोर्ट को वहीं पर ख़त्म करती है और कहती है कि डीमन आर्मी थोड़े टाइम में हम पर वापस हमला कर सकती है। और वो कहती है कि मेरी एक विश भी है, और वो ये है कि मुझे बटालियन कमांडर की पोस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी राइट नहीं है कि मुझे अपने आप को एक नाइट बोलना चाहिए, और इसलिए मैं इस पोस्ट को अभी की अभी ख़त्म करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और रास्ते में उसे एक कपल मिलता है जो कहता है रोज़ से कि तुमने हमारे बेटे को हमें वापस ला के दिया है, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। तो रोज़ कहती है कौन, मैं समझी नहीं। तभी वो कहते हैं कि हमारा बेटा आपकी टीम में था और आपकी टीम को ज्वाइन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा। और ये सुनकर रोज़ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, और शाम तक वो अपने घर पे वापस आ जाती है और एक कोने में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अब 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि कमांडर सिगलेस रोज़ से मिलने उसके घर पे जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि किंग भी तुमसे मिलने आए थे, क्या वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछने आए थे या फिर तुम्हें वो पोस्ट वापस देने के लिए। तो रोज़ कहती है वो भी इसलिए आए थे जिस रीज़न से तुम आए हो, और शायद मरना अच्छा रहेगा मेरे लिए। तभी सिगलिस कहता है कि ये सारी बकवास बातें अपने दिमाग में लाना बंद करो। और वैसे मुझे लगता है कि जो निशान उस डीमन की स्वॉर्ड से तुम्हारे शरीर पर आया था वो अब जाने लगा है, तो तुम अपनी आँख को हील करने के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद रोज़ कहती है कि ये निशान मेरी आँख पर है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए, ताकि इससे मुझे याद आता रहे कि मैं अपने किसी भी मेंबर को बचा नहीं पाई और ऑल ने मेरी जान बचाई थी। जिसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे उन डीमंस पे रिवेंज लेना चाहिए सभी डीमंस को मार के, या फिर कुछ और। तो तभी वो अपने सर पे जोर से मारती है और कहती है कि ये नहीं है जो मुझे करना है, और वो एक जगह पर आराम से बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी वो सोने वाली होती है और तभी उसके सामने उसकी पूरी टीम आ जाती है, जो कि पूरी मस्ती करते टाइम अपना खाना खा रहे होते हैं। और वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ होते तो क्या करते, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। अभी उसे अपने सामने ऑल दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि सब कुछ टाइम के साथ हील हो जाता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे उस रात क्या कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वो भूल गए तुमसे कहा था, और मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें वैसा ही रहना है जैसा हम तुम्हें देखना चाहते थे, या जिसे हम जानते थे। इस कमज़ोर रोज़ को हम नहीं जानते, तो इसलिए सिर्फ हमारे लिए तुम हमारी बटालियन कमांडर ही रहोगी, और तुम्हें अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में ही परफेक्ट हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है और सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सिर्फ ये लास्ट टाइम है जब मैं सभी को अपनी वीकनेस दिखा रही हूँ। आज के बाद ना ही मैं कभी रोऊंगी और ना ही कभी कमज़ोर बनूंगी। और ये कहकर वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने सोच लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है। अभी थोड़े ही टाइम में वो डीमन आर्मी हम पर फिर से हमला करेगी और काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा घायल भी होंगे, और मुझे अब उन्हें बचाना है, इसलिए मैं एक टीम बनाऊंगी ताकि मैं उन सभी लोगों को मरने से बचा सकूं, जिसके लिए मुझे कम से कम 2 हीलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज़ उसातो से कहती है कि तुम में वो सब बात है जो मुझे एक हीलर में चाहिए थी, तुम मेरे जैसे ही स्ट्रांग हो और मेरे से ज़्यादा ही हीलिंग कैपेबिलिटी रखते हो, और सिर्फ हम 2 ही हैं जो इस वॉर में सबसे ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना पूरा बेस्ट दो और अपने आप को मरने से बचाओ।
और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वॉर में नहीं मरोगे। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें एक डीमन दिखाई जाती है जो कि वही छोटी बच्ची होती है और वो अपने एक डीमन असिस्टेंट को कहती है कि तुम पहले जा सकते हो और तुम पूरी आर्मी को कंट्रोल करना, लेकिन उन इंसानों से बच के रहना। उनके पास एक ऐसा ग्रुप भी है जो लोगों को मरने से बचाता है। सुनकर वो दूसरा डीमन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जिसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म।